हेलो एवरीवन, ये है आपकी अपनी पाठशाला और इसमें हम आज पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और उसके अंदर क्या पढ़ा था, इलास्टिक कोलिजन की जो कंडीशंस होती हैं वो इलास्टिक कोलिजन की कंडीशंस क्या होती हैं कि इलास्टिक कोलिजन जब भी होगा दो बॉडी जो होंगी वो सेपरेटली चलेगी। ठीक है। सेकंड कंडीशन हमने पढ़ा था भाई टाइम में, जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, नो लॉस इन वेलोसिटी होगा। इज दैट क्लियर? और दोनों बॉडी क्या चलेगी, सेपरेटली चलेगी। और यही कंडीशंस हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है। हाँ, बस कंडीशन यहाँ पे लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, यहाँ वन डायमेंशन पढ़ा था, अब क्या पढ़ेंगे बेटा, टू डायमेंशन। मींस उसके अंदर जो बॉडी जा रही है वो लीनियरली मूव कर रही है। इसके अंदर क्या होंगे, एक बॉडी सपोज किया एक्स एक्सिस के साथ कुछ वाई एंगल बना रही है, एक वाई के साथ कुछ एंगल बना रही है, मे बी वो सेम मे बी डिफरेंट। इज दैट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे आज का हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, इलास्टिक कोलिजन पे रहेगा और वो भी किसके अंदर रहेगा, टू डायमेंशन के अंदर। ठीक है। तो हम स्टडी करते हैं बेटा इसको। भाई लास्ट टाइम की तरह मान लिया भाई ये गाड़ी है, भाई ये गाड़ी किसकी है, रजनीकांत की। रजनीकांत की गाड़ी जो है वो आगे जा रही है बेटा, सपोज किया इस वेलोसिटी से u1 वेलोसिटी से। रजनीकांत की गाड़ी का मास क्या है, m1। भाई इसके सामने रणदीप हुड्डा जो है भाई उसकी गाड़ी है वो जा रही है भाई, इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लिया क्या है भाई u2, ये क्या है बेटा m2। ठीक है। रजनीकांत की गाड़ी जो है उसकी वेलोसिटी क्या है u1, उसका मास क्या है m1। ऐसे रणदीप हुड्डा जो है भाई उसकी गाड़ी की वेलोसिटी क्या है u2, मास क्या है m2। दोनों का कोलिजन होता है भाई। प्रैक्टिकली देखें तो दोनों गाड़ियों को ऐसे सीधा जाना चाहिए। प्रैक्टिकली देखें तो दोनों गाड़ियों को क्या जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। भाई वही है ना, रजनीकांत है कुछ भी कर सकता है, तो उसमें से जब भी इनकी टक्कर होती है बेटा, तो सपोज किया यहाँ पे टक्कर होती है बेटा, तो उसमें से एक गाड़ी जो है बेटा वो इधर चली जाती है, एक गाड़ी इधर चली जाती है। भाई ऊपर वाली जो गाड़ी है वो कुछ न कुछ एंगल बनाती है, सपोज किया फाई। नीचे वाली जो एंगल बनाती है वो क्या बनाती है बेटा, थीटा। और ऑब्वियसली बात है ये वाली जो गाड़ी है या बॉडी है बेटा, इसका मास m1 है, इसका मास है m2। भाई इसको जाना चाहिए इधर, ये क्या है वेलोसिटी, इसको जाना चाहिए इधर, ये क्या है इसकी वेलोसिटी, ये मान लिया v1 है, ये क्या मान लिया v। अब v जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली बात है उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा और ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसे ही इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये क्या हो जाएगा v2, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, cos थीटा। तो ये क्या आ जाएगा v2 cos थीटा, ये क्या आ गया v2 sin थीटा। अब ये वाला एंगल क्या है बेटा फाई, तो ये वाला एंगल क्या होगा फाई, ये क्या हो जाएगा v1 cos फाई और ये क्या हो जाएगा v1 sin फाई। इज दैट क्लियर और नॉट? अब भाई कंडीशन लगाएंगे, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन linear momentum before collision is equal to linear momentum after a collision. Is that clear? भाई टकराने से पहले, और वो भी क्या है बेटा, फर्स्ट केस में लेके चल रहा हूं भाई मैं along x axis,
क्योंकि 2 डायमेंशन है तो हमें डायरेक्शन को क्या करना है, फोकस करना है, या नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बेटा हम। तो अलोंग एक्स एक्सिस लेके चलेंगे बेटा हम। क्या जाएगा भाई, बॉडी आगे की तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, वो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो पहले वाली गाड़ी का मोमेंटम क्या हुआ, m1 u1। दूसरे वाली गाड़ी का मोमेंटम क्या हुआ, m2 u2। किसके अलोंग निकाल रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग कौन से कंपोनेंट है, cos। तो ऊपर वाली बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 cos फाई प्लस में m2 v2 sin, सॉरी m2 v2 cos थीटा। पहले वाली बॉडी का क्या है, v1 cos फाई, दूसरे वाली बॉडी के लिए क्या है, v2 cos थीटा। तो पहले वाली बॉडी का मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरे वाली बॉडी का मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। अब ऐसे ही अगर मैं अलोंग वाई एक्सिस लूं, अलोंग वाई एक्सिस, तो क्या होगा बेटा, ये गाड़ी है आगे जा रही है, ये गाड़ी है वो भी आगे जा रही है। इसका मतलब अलोंग वाई एक्सिस कोई वेलोसिटी नहीं, अलोंग वाई एक्सिस कोई वेलोसिटी नहीं, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v1 sin। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 sin ऑफ फाई प्लस में m2, ये क्या होगा, v2 sin फाई, सॉरी क्या होगा, एंगल थीटा। अब यहां देखो बेटा, ये एक्सिस का इनिशियल उसका ऊपर वाली जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। दैट्स व्हाई ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे 0 किसके इक्वल हो गया, m1 v1 sin फाई माइनस में m2 v2 sin थीटा। अब ये माइनस वाली टर्म है उधर चली जाएगी, तो क्या आ जाएगा बेटा, m1 v1 sin फाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, m2 v2 sin थीटा। तो यहां पे क्या जाएगा, अगर मुझे क्या निकालना है बेटा, वेलोसिटी v1 बाय v2 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, m2 sin थीटा डिवाइडेड बाय m1 sin फाई। इस तरीके से क्या निकाल सकता हूं बेटा, मैं एंगल वेलोसिटी का रेशियो निकाल सकता हूं। अगर मैं ये मान लो इफ थीटा इज इक्वल टू फाई, थीटा इज इक्वल टू फाई, और एंड दोनों एंगल इक्वल हो जाए, मास भी दोनों बॉडी का क्या हो जाए, इक्वल, तो v2 बाय v1 बेटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, m इंटू में sin थीटा डिवाइडेड बाय m इंटू में sin थीटा। दिस टू दिस कैंसिल, ये क्या होगा, इसका मतलब v2 क्या आ जाएगा बेटा, v1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा। तो अगर मुझे फाइनाइट एंगल है और डिफरेंट एंगल है, मास है डिफरेंट है, तो इस तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूं बेटा, वेलोसिटी का रेशियो। अगर किसी एक बॉडी की क्या है बेटा, हमें वेलोसिटी गिवन है, तो दूसरी बॉडी की वेलोसिटी भी मैं क्या कर सकता हूं बेटा, यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं। इज दैट क्लियर फॉर नाउ, बोलो। अब इसको क्या बोलते हैं, हमें 2 डायमेंशन बोलते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ये लीनियरली मूव करते तो 1 डायमेंशन होता, लेकिन दोनों कुछ न कुछ एंगल बना रहे हैं, दैट्स व्हाई ये क्या है बेटा, 2 डायमेंशन। और यहां से मैं क्या फाइंड आउट करा, वेलोसिटी का रेशियो। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि हमें फाइंड आउट करना पड़ता है किसका रेशियो, मास का रेशियो। किसका रेशियो बेटा, तो अगर हमें वेलोसिटी का रेशियो गिवन है या वेलोसिटी गिवन है, एंगल गिवन है बेटा, या एंगल के बीच में रेशियो गिवन है, तो मैं मास भी निकाल सकता हूं बेटा, और मास गिवन है तो क्या निकाल सकता हूं, वेलोसिटी निकाल सकता हूं। इज दैट क्लियर और नॉट, यस और नो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।